है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पीजीटी और टीजीटी जीआईसी के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयों को अवरोहण क्रम में रखी है। तो इसका अवरोहण क्रम क्या है? तो एक पहला है वलनाडु, दूसरा है ग्राम, तीसरा है मंडलम और चौथा है नाडु और पांचवा है स्थल और छठा है कुर्रम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सबसे पहले मंडलम आएगा, फिर उसके बाद वलनाडु आएगा पहला, दूसरा, और फिर उसके बाद आएगा नाडु तीसरे नंबर पर, और फिर उसके बाद आएगा कुर्रम चौथे नंबर पर, और फिर उसके बाद आएगा स्थल, और फिर उसके बाद ग्राम छठे नंबर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन संगमकालीन महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है शिलापादिकारम, बी है मणिमेखलो, सी है तोलकाप्पियम, डी है पदिनेन कील कनक्को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, इसको छोड़ ही देते हैं। वैसे इसका महाकाव्य तो ये भी है, शिलापाक आदि करम भी है, और ये भी है, और ये भी है, ये भी है। तो इसका राइट आंसर गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुर्धारियों को नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए है बुक्का प्रथम, बी है हरिहर प्रथम, सी है हरिहर सेकंड, डी है देवराय प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो थे, इनका शासनकाल 1404 से 1422 तक था, और काल में विजयनगर का शासक रहा। मुसलमान सैनिकों की भर्ती की थी इसने। हालांकि तुर्की धनुर्धारियों की भर्ती का विवरण देवराय सेकंड के संदर्भ से में प्राप्त होता है। इस प्रकार देवराय प्रथम और सेकंड दोनों तुर्कों की भर्ती अपनी सेना में की थी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फुतु उस सलातीन समर्पित की थी? तो ए है अली आदिल शाह, बी है अलाउद्दीन हसन गंगू, सी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और डी है इब्राहिम आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए है औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी के नेतृत्व में मराठों ने उड़ीसा में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये बिल्कुल सही है। और बी है बाजीराव 1720 में पेशवा बने, ये भी सही है। और सी है 1740 में मराठों ने राजस्थान दोआब के भागों और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, ये भी सही है। और डी है 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का विस्तार मराठा सरदारों के नेतृत्व में हुआ। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में गलत कथन पहचानिए। ए है पानीपत के युद्ध में हार मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई, गलत, हाँ सही है ये ऑप्शन में। और बी है पेशवा बालाजी राव की मृत्यु इस युद्ध के थोड़े समय बाद ही हो गई थी। सी है पेशवा यद्यपि युद्ध क्षेत्र से दूर था, किंतु उसने अपनी सेनाओं की रसद आदि की व्यवस्था बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। तो ये इसका राइट आंसर, इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विश्व युद्ध में, कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरण के मंदिरों में देखे जा सकते हैं? ए है गोपुरम, बी है कल्याण मंडप, सी 3 नंबर का है अलंकृत स्तंभ व छतें, और 4th नंबर है स्तंभों के नीचे करंट सज्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके सभी क्वेश्चन सही हैं, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की नींव रखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है ताजुद्दीन फिरोज, बी है सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, सी है मोहम्मद प्रथम, डी है अलाउद्दीन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ताजुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी? ऑप्शन नंबर ए है मलिक अंबर, बी है महमूद गवां, सी है मीर जुमला, डी है मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मलिक अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? ऑप्शन नंबर ए है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 1 है हरिहर द्वितीय, बी है बुक्का द्वितीय, और सी है देवराय द्वितीय, और डी है कृष्ण देव राय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, राजदूत के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की नायंकार पद्धति में भूमि को नियोजित किया गया था? ए है मंदिरों की देखभाल करने मठों के लिए, बी है वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबंध व्यक्तियों के लिए, सी है धर्मार्थ सेवा संस्थाएं चलाने वाले ब्राह्मणों के लिए, डी है किसी भी तरह की आमदनी रहित महिलाओं के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबंध व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1690 में कलकत्ता को निर्माण करने का श्रेय जाता है? ए है कप्तान विलियम हेट, बी है विलियम हेक्स, सी है जॉब चारनोक, डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉब चारनोक सन 1690 में कलकत्ता के संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति कौन था? ए है विश्वासराव, बी है दत्ताजी सिंधिया, सी है मल्हार राव होलकर, डी है सदाशिवराव भाऊ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा, सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था? ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सल्तनत रक्कस तंगड़ी तालीकोट भी कहलाता है, युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ? ए है बरार, बी है अहमदनगर, सी है गोलकुंडा, डी है बीजापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के हम्पी में कृष्ण देव राय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम हैं? एक है वरदराज मंदिर, दूसरा है पार्वती मंदिर, और तीसरा है कृष्ण स्वामी मंदिर, और चौथा है विट्ठल स्वामी मंदिर, और पांचवा है हजार राम स्वामी मंदिर, और छठा है एक बरनाथ मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 4 और 5।